हर इंसान चाहता है कंट्रोल। कंट्रोल अपनी लाइफ पर, अपने इमोशंस पर और कभी कभी दूसरों पर भी। लेकिन असल पावर उन लोगों के पास होती है जो अपने ज़ेहन को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा ज़ेहन तुम्हारा गुलाम नहीं, तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यही था निकोलो मैकियावेली का सबसे बड़ा राज। वो कहता था, द वन हु कंट्रोल्स हिज माइंड कंट्रोल्स द गेम। ज्यादा लोग समझते हैं कि पावर का मतलब है कंट्रोल करना, लेकिन मैकियावेली जानता था असल ताकत होती है कंट्रोल में रहकर भी फ्री रहना। ये वीडियो उन्हीं 7 सीक्रेट्स के बारे में है। मैकियावेली 7 डेंजरस सीक्रेट्स जो तुम्हें बना देंगे एक ऐसा इंसान जिसका ज़ेहन किसी के कंट्रोल में नहीं आता। अगर तुम्हें कभी फील हुआ है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते या तुम्हारे जज्बात का फायदा उठाते हैं, तो ये जर्नी तुम्हारे लिए है। अब तसव्वुर करो, एक बैटलफील्ड है, लेकिन ये जंग हथियारों से नहीं, ये जंग है माइंड और इमोशंस की। यहाँ जीत उसकी होती है जो सबसे ज्यादा काम, स्ट्रेटेजिक और इमोशनली डिटैच्ड होता है। मैकियावेली कहते हैं, द माइंड मस्ट बी ट्रेन्ड टू स्टे स्टिल इवन व्हेन द वर्ल्ड बर्न्स। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से तुम सीखोगे वो 7 सीक्रेट्स जो तुम्हारा ज़ेहन एक फोर्ट्रेस बना देंगे। द माइंड दैट कैनॉट बी कंट्रोल्ड। जब लोग गुस्सा करते हैं तो उनका असली चेहरा सामने आता है, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो दुनिया अपना चेहरा दिखाती है। मैकियावेली कहता था, अ लीडर हु रिएक्ट्स लूजेस द थ्रोन, अ लीडर हु ऑब्जर्व्स ओन्स द बोर्ड। सोच के देखो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करता है और तुम बस चुप रहते हो, तो तुम अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर देते हो। वो सोचता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में तुम हर बात ऑब्जर्व कर रहे होते हो, कोल्ड, काल्म और कैलकुलेटेड। यही होता है स्ट्रेटेजिक कामनेस। ये वो सुकून है जो तुम्हें बैटलफील्ड के बीच भी सोचने देता है। जब सब लोग रिएक्शन में हैं, तुम प्लानिंग कर रहे हो। जब सब लोग डिसीजन ले रहे हैं गुस्से में, तुम अपना डिसीजन ले रहे हो कंट्रोल के अंदर। एक मैकियावेलियन माइंड जानता है रिएक्शन हमेशा कंट्रोल देता है दूसरे को, लेकिन साइलेंस वो तुम्हारे हाथ में पावर वापस लाता है। अगले बार जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे वर्ड्स या इमोशंस का इस्तेमाल करे, बस एक सेकंड रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने ज़ेहन को याद दिलाओ, मैं रिएक्शन नहीं, रिजल्ट चाहता हूं। यही है पहला राज, द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक कामनेस। वो सुकून जो तुम्हें किसी भी मेंटल वॉर में जीत दिलाता है। मैकियावेली कहता था, नेवर शो द वर्ल्ड व्हाट कंट्रोल्स यू, हाइड योर इमोशंस लाइक आर्मर। ज्यादा लोग समझते हैं कि ऑनेस्टी का मतलब है सब कुछ दिखाना, लेकिन पावर का रूल कहता है जो अपने इमोशंस दिखाता है वो अपना वीकनेस दिखाता है। सोच कर देखो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है और वो देख लेता है कि तुम रिएक्ट कर गए हो, तो अब उसके पास तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है। अब वो जानता है किस बटन से तुम्हें तोड़ना है। लेकिन जब तुम्हारा चेहरा काल्म हो, जब तुम्हारी आंखों में कोई इमोशन नहीं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है ये बंदा क्या सोच रहा है, और वही कंफ्यूजन तुम्हारी शील्ड बन जाती है। एक मैकियावेलियन माइंड अपनी फीलिंग्स को मास्क के पीछे रखता है। वो स्माइल करता है जब दिल तोड़ दिया गया हो, वो साइलेंस रखता है जब सब कुछ बोल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है इमोशन दिखाना मतलब बैटलफील्ड पे अपना आर्मर उतार देना। तुम्हें दुनिया के साथ एक चेहरा दिखाना है, काल्म, मिस्टीरियस, अनरीडेबल। जैसे चेस बोर्ड पे किंग कभी नहीं दौड़ता, वो बस मूव करता है, सोचकर, प्लान करके। जब लोग तुम्हारा इमोशन नहीं समझ पाते, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाते। और यही है वो सेकंड डेंजरस सीक्रेट, द आर्ट ऑफ इमोशनल डिस्गाइज। ज्यादा लोग बोलते हैं ताकि समझे जाएं, लेकिन जो सच में समझता है वो चुप रहता है। मैकियावेली कहता था, ऑब्जर्व एवरीथिंग, रिएक्ट टू नथिंग। हर इंसान अपने एक्शन से अपना दिल दिखाता है, बस ज्यादा लोग देखते नहीं। तुम्हें सिर्फ देखना सीखना है, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना जज किए। देखो लोग कैसे बोलते हैं जब झूठ बोलते हैं, कैसे आंखें हिलती हैं जब वो इनसिक्योर होते हैं, कैसे वो हमेशा टॉपिक बढ़ाते हैं जब गिल्ट छुपाना हो। ये सब दुनिया तुम्हें खुद सिखा देती है, बस तुम्हें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। एक मैकियावेलियन माइंड हर मोमेंट का साइलेंट स्टूडेंट होता है। वो लोगों के वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखता है। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है,
लेकिन पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। सोच कर देखो, जब सब लोग बोल रहे हैं तुम चुप हो, जब सब रिएक्ट कर रहे हैं तुम बस देख रहे हो, तो गेम के सारे कार्ड्स तुम्हारे सामने होते हैं। यही है शैडो ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो स्किल जो तुम्हें हर रिलेशनशिप, हर बैटल और हर मैनिपुलेशन में जीत दिलाती है, क्योंकि तुम देख रहे हो सब कुछ, पर कोई नहीं जानता कि तुम देख रहे हो। माकियावेली कहता था, इन साइलेंस योर आइज बिकम वेपन्स। और जब तुम देखना सीख जाते हो बिना बोले, तब तुम्हारा ज़हन एक इनविजिबल वेपन बन जाता है। दुनिया हमेशा तस्वीर पे यकीन करती है, हकीकत पे नहीं। माकियावेली कहता था, इट इज नॉट इनफ टू बी पावरफुल, यू मस्ट ऑल्सो अपीयर पावरफुल। सोच कर देखो, तुम किसी मीटिंग, रिलेशनशिप या सोशल सर्कल में एंटर करते हो और लोग तुम्हें देखते ही जज कर लेते हैं। तुम्हारी वॉक, टोन, एनर्जी, आईज, सब कुछ। उनके लिए तुम कौन हो ये वो डिसाइड करते हैं, ना कि तुम। लेकिन अगर तुम्हें परसेप्शन कंट्रोल करना आता है तो तुम उनके दिमाग के अंदर अपनी तस्वीर खुद पेंट कर सकते हो। यही करता था माकियावेलियन माइंड। वो दुनिया को वही वर्जन दिखाता था जो उसके प्लान के काम का हो। कभी काल्म, कभी डेंजरस, कभी लॉयल, कभी अनप्रिडिक्टेबल। हर मास्क एक पर्पस के लिए होता था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती थी, उसका कोर कंट्रोल। तुम्हें सीखना होगा अपनी प्रेजेंस डिजाइन करना। तुम्हारी आंखों का फोकस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, सब कुछ एक साइलेंट स्टेटमेंट देता है। जब तुम कंट्रोल में दिखते हो, लोग ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि तुम कंट्रोल में हो, और यही होता है परसेप्शन कंट्रोल का मैजिक। तुम दुनिया को वही रियलिटी दिखाते हो जो तुम्हें उनके ज़हन में जिंदा रखनी है। माकियावेली कहता था, पावर इज नॉट व्हाट यू हैव, इट्स व्हाट दे थिंक यू हैव। तो अपनी परसेप्शन पर काम करो, क्योंकि जब लोग तुम्हें समझते नहीं, वो तुमसे डरते हैं, और जब वो डरते हैं तो वो फॉलो करते हैं। यही है सीक्रेट नंबर 4, द कंट्रोल ऑफ परसेप्शन। एक ऐसी स्किल जो तुम्हें बना देती है इनविजिबल किंग, जो बिना बोले भी लोगों के ज़हन पर राज करता है। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, प्लान्स टूट जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, और इमोशंस कभी कभी कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन माकियावेली कहता था, जो इंसान केओस में भी स्टेबल रहता है वही असल में कंट्रोल में होता है। सोच कर देखो, जब सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं, जब हर कोई प्लान बदल रहा होता है, अगर तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो, कामली अडेप्ट कर रहे हो, तो तुम गेम के ऊपर हो। यही होता है कंट्रोल्ड केओस। यानी तुम अपने एनवायरनमेंट को इतना समझ जाओ कि जब दुनिया कोलैप्स करे, तुम उस कोलैप्स का हिस्सा नहीं, डायरेक्शन बन जाओ। एक माकियावेलियन माइंड कभी फुल कंट्रोल दिखाता नहीं, वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाता है, ताकि दूसरे उसके नेक्स्ट मूव का अंदाजा ना लगा सकें। जैसे एक स्टॉर्म के अंदर डांसर्स, वो हवा के साथ हिलता है, लेकिन हवा उसे गिरा नहीं सकती। कभी कभी कंट्रोल बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने प्लान को फ्लूइड बनाना पड़ता है। हर सिचुएशन के साथ अडेप्ट करो, लेकिन अपना सेंटर कभी मत छोड़ो। यही डिफरेंस होता है एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक विक्टिम में। विक्टिम केओस में गुम हो जाता है, स्ट्रैटेजिस्ट केओस से डायरेक्शन निकाल लेता है। माकियावेली कहता था, अ मैन हु मास्टर्स केओस becomes the calm within every storm। तुम्हें सीखना है कि केओस को रेजिस्ट नहीं करना, उसे यूज करना है। Let it move others, but never let it move you। यही है सीक्रेट मोलर 5, द पावर ऑफ कंट्रोल्ड केओस, जहां हर ब्रेकडाउन एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है और हर अनसर्टेनिटी तुम्हारा एडवांटेज। दुनिया चिल्लाती है, हर कोई अपनी बात सबसे ज्यादा कहना चाहता है, लेकिन माकियावेली जानता था, जो चुप रहता है वो सबसे ज्यादा सुल्तान है। वो कहता था, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ पावर, इट इज द प्रेपरेशन ऑफ इट। सोच के देखो, जब तुम आर्ग्यू करते हो तो तुम अपना एनर्जी उस इंसान को दे देते हो जो तुम्हें प्रोवोक कर रहा होता है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारा साइलेंस एक मिरर बन जाता है, जो सामने वाले को अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है। उसे लगता है कि उसने जीत लिया, लेकिन असल में तुमने उसे एक्सपोज कर दिया। एक माकियावेलियन माइंड साइलेंस को पनिशमेंट भी बनाता है और प्रोटेक्शन भी। पनिशमेंट इसलिए क्योंकि लोग टॉलरेट नहीं कर पाते जब कोई उन्हें इग्नोर करे। प्रोटेक्शन इसलिए
क्योंकि साइलेंस के अंदर कोई क्लू नहीं होता। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। हर स्ट्रांग माइंड के पास एक ऐसी मोमेंट होती है जब वो कुछ नहीं बोलता और उस नथिंग में सब कुछ कह देता है। माकियावेली कहता था, When your words can be used against you, let your silence speak for you. तुम्हें समझना होगा, साइलेंस वीकनेस नहीं, डिसिप्लिन है। वो तुम्हें कंट्रोल देता है जब दुनिया तुम्हें पुल कर रही होती है रिएक्शन में। कभी कभी सबसे बड़ा इंसल्ट होता है नो रिस्पॉन्स, और सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है अ calm face in a storm. यही है सीक्रेट नंबर 6, द वेपन ऑफ साइलेंस। जहां तुम्हारा सुकून तुम्हारा सोर्ड बन जाता है। ज्यादा लोग समझते हैं कि वार का मतलब है दूसरों को हरा देना, लेकिन मकियावेली जानता था असली जंग होती ही नहीं बाहर, असली जंग होती है अंदर। हर दिन तुम्हारा ज़हन एक बैटलफील्ड है। वहां दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा फियर होता है। और जब तक तुम उन्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम किसी और को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। माकियावेली कहता था, He who conquers himself has no enemies left to defeat. यही होता है इनविजिबल वॉर। एक ऐसी बैटल जो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन उसके रिजल्ट सबको महसूस होते हैं। जब तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होना बैंड हो जाता है। अब तुम्हारा फोकस रेजर शार्प होता है, तुम्हारा प्रेजेंस मैग्नेटिक होता है, और तुम्हारा कंट्रोल अनब्रेकेबल। लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन तुम बस एक चीज याद रखना, द रियल पावर इज इन व्हाट यू डोंट रिएक्ट टू। एक मकियावेलियन माइंड हर वार जीत सकता है, क्योंकि वो पहले अपने अंदर के वार को जीत चुका होता है। और जब तुम्हारा माइंड काल्म है, तुम्हारा सोल साइलेंट है, तो दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी इंसान तुम्हें हिला नहीं सकता। यही है आखिरी सीक्रेट, द मास्टर ऑफ द इनविजिबल वॉर। तुम्हारा ज़हन, तुम्हारा फोर्ट्रेस, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा सोर्ड, और तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा क्राउन। मकियावेली कहता था, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज टू नीड नो विक्ट्री एट ऑल। अगर तुम्हें ये 7 सीक्रेट समझ आ गए हैं, तो तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारा ज़हन किसी के कंट्रोल में नहीं आता। Somehow the mind that cannot be controlled.